हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल्स फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फार्मेसी का कोर्स करने के बाद में आपके लिए कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और फार्मेसी में अपने कैरियर को बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग फार्मेसी एज ए कैरियर या स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जब आप फार्मेसी के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो काफ़ी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो किसी एक वीडियो में सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्लूड किया है। आप अपने अनुसार से इसमें और भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो पर्सन फार्मेसी का कोर्स करने के बाद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं, तो वो अपने एजुकेशन के अनुसार और उनके अंदर क्या स्किल है उसके अनुसार उनके लिए काफ़ी नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो जो सबसे पहली कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो है एज ए फार्मासिस्ट। वो अलग अलग संस्थान में वर्क कर सकते हैं। तो जब भी कोई पर्सन फार्मेसी में डिप्लोमा कर लेता है या फार्मेसी में जो डिग्री के कोर्सेज हैं उनको कर लेता है, तो वो जो अलग अलग संस्थान है उसमें एज ए फार्मासिस्ट हमें वर्क करते हुए देखने को मिलता है। लाइक अगर कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। जो हमारे अलग अलग जो हेल्थ केयर सिस्टम्स वगैरह हैं, हमारे NGOs वगैरह हैं, वहाँ पे अगर जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है तो वो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसकी तरह वहाँ वर्क कर सकता है। जो हमारे अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हैं उनमें अगर फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह वर्क करता है। जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं वो अगर किसी को परामर्श वगैरह देने के काम में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट की तरह वहाँ पे वर्क करते हैं। ये पेशेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो फार्मेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हमें वर्क करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग संस्थाएं हैं वहाँ पे भी एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हमें एम्प्लॉयड होते हुए वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम लोग अलग अलग संस्थाओं को देखें तो इसमें हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन जो ब्रांच है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का है, वहाँ पे भी हमें फार्मासिस्ट वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। नेशनल डिफेंस का जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी जो फार्मासिस्ट हैं वो वर्क करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा होता है प्रोविंशियल रिसर्च काउंसिल है, प्रांतीय जो रिसर्च काउंसिल है, वहाँ पे भी जो फार्मासिस्ट हैं वो रिसर्च की एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। जो हमारा यहाँ पे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट है उसमें भी हमें फार्मासिस्ट वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और जो आर्म फोर्सेस होते हैं वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हमें वर्क करते हुए और अपनी सर्विसेज देते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो जो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो अधिकतर फार्मासिस्ट को ही इस प्लेस पे अपॉइंट करती है। तो जब भी आप लोग जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी फार्मासिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो जो CDRI लखनऊ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी रिसर्च की एक्टिविटी में हमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। जो हमारा NCL है जो कि पुणे में है, जो कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहलाता है, उसमें भी हमें फार्मासिस्ट वर्क करते हुए और जो रिसर्च की एक्टिविटी है करते हुए
जो हमें वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो CSIR है, जो कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है उसके नाम से उसको जानते हैं, वहाँ पे भी हमें फार्मासिस्ट वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। जो IICT है, जो कि हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहलाता है, वहाँ पे भी जो फार्मासिस्ट हैं वो हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। जो हमारा रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है, RRL है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। जो हमारे अलग अलग एम्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट अपने सर्विसेज देते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा CDSCO है, जो कि कहलाता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारा IMPCL है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वहाँ पे भी हमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। और ये सब हमारी गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में अब अगर हम लोग अगली अपॉर्चुनिटी को देखें तो बेसिकली जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स है जिसमें रॉ मटेरियल स्टोर और पैकिंग मटेरियल स्टोर है, इन जो सब है उसमें हमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें फार्मासिस्ट वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, इसमें अधिकतर जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के हमारे स्टूडेंट हैं वो हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में अधिकतर जो M.Pharm के स्टूडेंट हैं, जो लोग M.Pharm किए रहते हैं, वो हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और स्टोर्स वगैरह में देखें तो जो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के फ्रेशर्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमें इसमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और कुछ हमारी जो बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी जो फार्मासिस्ट हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट है, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। और अधिकतर ये जो फार्मासिस्ट हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जो कि मास्टर ऑफ फार्मेसी के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में, फार्माकोविजिलेंस के डिपार्टमेंट में, रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अगली कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखें तो वो है बेसिकली सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके सेल्स में भी हमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप फार्मेसी का कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स हो या बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स हो, जब आप उसको करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो फिर आप जो बल्क ड्रग है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ साथ में जो हमारा होल सेलर का बिजनेस है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिटेलर के बिजनेस में आप सिंपली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जो दवाइयों का जो सेल्स है उसका वितरण है उसमें आप अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका इंड यूजर कस्टमर जो पेशेंट है वो नहीं होता है, उसका जो कस्टमर है वो कौन है, वो डॉक्टर्स होते हैं। तो जब भी जो डॉक्टर्स हैं उनको जब हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो किस तरीके से औरों से अच्छी हैं, तब जब उनको कन्वेंस कर लेते हैं तब वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे उस दवा को लिखते हैं और पेशेंट उस दवा को खरीदता है। तो जो पेशेंट है वो खुद से दवा नहीं खरीदता है, वो वही दवा खरीदता है जो कि डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। तो हमारे जो कस्टमर हैं वो कौन है, वो पेशेंट नहीं है, वो डॉक्टर्स हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी फार्मासिस्ट को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं उनको ड्रग के मॉलिक्यूल के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, साथ साथ में जो उसके थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हैं उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होती है, ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में, कौन सी ड्रग कम्बिनेशन में दी जा सकती है, कौन नहीं दी जा सकती है, उसके बारे में भी उनको अच्छी नॉलेज होती है। साथ साथ में ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, ड्रग प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो जब उनको इन सब के बारे
बारे में अच्छी नॉलेज होती है तो वो डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और फिर उनको कन्वेंस करके वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे उसको वो लिखें, उसके लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मासिस्ट यहाँ पे जो सेल्स है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें जो हमारी अलग अलग पोजीशंस हैं, लाइक जो सबसे छोटी पोजीशन है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ से वो अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं और हायर पोजीशन ग्लोबल मैनेजर की पोस्ट तक वो वहाँ पे सिंपली जा सकते हैं। अब अगर हम लोग अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो वो है एकेडमिक्स। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जब भी जो हम अगर जो ग्रेजुएशन है, जब हम लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं या फार्मेसी की फील्ड में पीएचडी जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है उसका कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, फार्मेसी के कॉलेज हैं, वहाँ पे हम लोग एज ए टीचर अपने आप हम लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एकेडमिक्स की फील्ड है उसमें हम लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ सिंपली कहें तो एज ए अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं भी यहाँ पे एकेडमिक्स की फील्ड में ही हूँ। तो जब हम लोग इस फील्ड में होते हैं तो हम लोग अपने जैसे अच्छे अच्छे फार्मासिस्ट को बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फार्मास्यूटिकल फील्ड को अपनी सर्विसेज देते हुए देखने को मिलते हैं। और आजकल का जो टाइम है काफ़ी सारे जो फार्मेसी कॉलेज हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो इस समय काफ़ी सारे टीचर्स की डिमांड भी है और उनको अच्छा जो सैलरी का पैकेज है वो भी ऑफ़र हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है फार्मासिस्ट के लिए वो है फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म के बारे में बात करते हैं या पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं तो जब भी हम लोग फार्मेसी का कोर्स करने के बाद में कोई जो जर्नलिज्म का कोर्स है वो कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं, उनमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फार्मासिस्ट को मिलते हुए देखने को मिलती है। और इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है क्योंकि जो फार्मेसी है उसको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, दवाइयों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है तो उसके ऊपर वो अच्छी न्यूज़ बेसिकली लिख सकता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में या हेल्थ केयर सिस्टम में नए नए अचीवमेंट हो रहे हैं उसको वो अच्छे तरीके से जो लोग हैं उनको बता सकता है। जो ड्रग है उसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या ख़राब इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर सिंपली कर सकता है। तो इस फील्ड में भी फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो अगली हमारी अपॉर्चुनिटी है वो है कंसल्टेंसी। तो अगर हम लोग कंसल्टेंसी के बारे में बात करते हैं जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो अगर हमें कोई हेल्थ से रिलेटेड या जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंपली प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये प्रोवाइड करते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल या इंटरनेशनल, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उनको हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज देते हुए देखने को मिलते हैं और इसको हम लोग कंसल्टेंसी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कंसल्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं वो किस तरह की जो कंसल्टेंट सर्विसेज है वो देते हैं तो वो बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर से रिलेटेड जो नियम कानून है उससे यहाँ पे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को देते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन को वो सिंपली दे सकते हैं। जो एनालिटिकल सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देने का काम करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो वहाँ दे सकते हैं। जो हमारी रिसर्चेस हैं और अप्रूवल्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च के फार्मासिस्ट होते हैं
वो अलग-अलग जो हमारी हैं क्लिनिकल यहाँ पे वो रिसर्च की पोजीशंस हैं, वहाँ पे हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। लाइक वो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में सिंपली वर्क कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट के रूप में हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल डाटा मैनेजर की तरह वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, और ये जो क्लिनिकल हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी तरह भी वो वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, क्लिनिकल सर्विसेज हैं, वहाँ पे वो हमें अलग अलग पोजीशन में वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो अगली अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करते हैं तो वो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम लोग बेसिकली मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो फार्मासिस्ट यहाँ पे जो फिजिशियन है, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में वर्क करके एज ए जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर है उसकी तरह वर्क कर सकते हैं। तो ये सिंपली जो पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसको मॉनिटर भी यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स। साथ साथ में ड्रग के जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह पेशेंट के अगर अंदर अगर हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उसकी भी स्टडी में फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ में हमें वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। और जो ड्रग टॉलरेंस है उसको भी मैनेज करने में फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ हेल्प करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर कोई अगर पेशेंट है और उसके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर उसको एक एंटीबायोटिक दे रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सिंपली वो फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करता है। जो फार्मासिस्ट है वो जो पेशेंट है उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ से सैंपल को लेता है और उस पर अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स है उसको टेस्ट करता है और वो उसको फिर प्रेस्क्राइब करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए बेहतर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर के साथ में वर्क करके एज ए ट्रांसक्रिप्टर हमें वर्क करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है या फार्मेसी एज ए कैरियर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। इसमें और भी जो स्कोप है उनको ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।